हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नुमाइश में लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़, 41 अफराद को जेल भेज दिया गया। शी टीम्स की जानिब से नुमाइश में लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों पर खुफिया तौर पर नजर रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नुमाइश के आगाज के बाद से शी टीमों की जानिब से 41 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने सादा लिबास में मौजूद शी टीम्स के अमले को नुमाइश में मुतय्यन किया है ताकि खवातीन और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हर रोज कम अज कम 50,000 अफराद नुमाइश का मुशाहिदा करते हैं। हफ्ते के आखिरी दिन ये तादाद तकरीबन 1 लाख तक पहुंच जाती है। शी टीम ने स्पाई कैमरे की मदद से 41 ऐसे अफराद को पकड़ लिया जो खवातीन को गलत तरीके से छू रहे थे और उनके खिलाफ रिमार्क्स कर रहे थे। इन तमाम को अदालत में पेश किया गया। फाजिल मजिस्ट्रेट ने इन्हें 3 ta 10 दिन जेल की सजा सुनाई। जू पार्क से आराम घर तक फ्लाईओवर की तामीरी कामों में तेजी। जू पार्क तक आराम घर फ्लाईओवर के तामीरी कामों में तेजी पैदा हो गई। कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आला ओहदेदारों, बिलखुसूस इंजीनियरिंग शोबे के आला ओहदेदारों का इजलास तलब किया। जू पार्क तक आराम घर तक तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर की तामीरी कामों के अलावा शहर के दूसरे इलाकों में SRDP के तहत किए जाने वाले तामीरी और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। जू पार्क फ्लाईओवर के तामीरी कामों में तेजी पैदा करने और मुकर्ररा वक्त पर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने पर जोर दिया और साथ ही फ्लाईओवर के तामीरी कामों से आवाम को कोई मसला पेश न आए इसका खास ख्याल रखने के लिए सड़कों की दुरुस्तगी पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियां हुई शुरू। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। इंतखाबात के लिए कम वक्त के पेश नजर पार्टी को आवाम के दरमियान जाने के लिए रथ यात्रा का सहारा लिया जाएगा, जिसका मंसूबा तैयार किया जा रहा है। आने वाले 9 महीने को 3 मरहलों में तकसीम करते हुए ये रथ यात्रा के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रियासत में पार्लिमानी हल्कों की बुनियाद पर यह रथ यात्रा निकाली जाएगी और तमाम लोकसभा हल्कों का इहाता किया जाएगा। तमाम पार्लिमानी हल्कों में बीजेपी जमात के लीडरों के दौरे को यकीनी बनाने के लिए 5 बसों को तैयार रखा जाएगा। बीजेपी के सदर बंडी संजय के दौरे के लिए खुसूसी बस तैयार की जा रही है। इस यात्रा में पार्टी के अहम लीडरों को तरजीह दी जाएगी। 4 गाड़ियों में इन 4 पार्लिमानी हल्कों के अहम लीडरान होंगे। इनके साथ साथ बीजेपी के रुकने राज्यसभा के लक्ष्मण, मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा, हुजूराबाद के बीजेपी के रुकने असेंबली E राजेंद्र, सीनियर लीडर कोंडा विश्वेश्वर और दिगर भी होंगे। रथ यात्रा को मरहलेवार तौर पर मुनक्किद करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। तमाम लोकसभा हल्कों का 5 गाड़ियों के जरिए मुकम्मल तौर पर इहाता किया जाएगा। शहर हैदराबाद में अजीबोगरीब मौसम। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीबोगरीब मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। दिन के औकात में गर्मी और रात में सर्दी महसूस हो रही है। दिन और रात के आज़म तरीन दर्जे हरारत में शहर के कई इलाकों में फ़र्क देखा जा रहा है। BHEL रामचंद्रपुरम में दिन में आज़म तरीन दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अक़ल तरीन दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से काफ़ी कम है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने यह बात बताई। गच्चीबौली में आज़म तरीन और अक़ल तरीन दर्जे हरारत में काफ़ी फ़र्क महसूस किया जा रहा है। मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में दिन और रात के दर्जे हरारत में काफी फर्क हो रहा है, जिससे सेहत पर असर पड़ रहा है। अब घंटा बजाने वाले नहीं गला काटने वाले हिंदू बनने की जरूरत, मलून राजा सिंह की नफरत अंगेज तकरीर। अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले तेलंगाना के मलून बीजेपी MLA T राजा सिंह ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया। उसने इतवार 29 जनवरी को कहा कि अब घंटी बजाने वाले नहीं बल्कि गला काटने वाले हिंदू बनने की जरूरत है। T राजा सिंह मुंबई में हिंदू आक्रोश मोर्चा के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहा था। हैदराबाद के हल्का गोशा महल के बीजेपी MLA T राजा सिंह ने कहा कि जोमैटो, रैपिडो, टैक्सी, ओला, उबर से हिंदू लड़कियों के नाम और नंबर लिए जाते हैं और लव जिहाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदने से गुरेज करें। मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूं कि हम दो हमारे दो हमें कबूल है, लेकिन इसका इतलाक मुसलमानों पर भी होना चाहिए। बीजेपी MLA ने मजीद कहा कि हिंदुओं से दरख्वास्त की जाती है कि वो सिर्फ हिंदू दुकानों से 1 या 1 लाख रुपए का सामान खरीदें। हाल ही में उन्होंने पुणे में एक प्रोग्राम में कहा था कि मुल्क में लव जिहाद, गैर कानूनी तब्दीली मजहब, गाय ज़बीहा वगैरह के मामलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं रियासती हुकूमत और मरकज से मुतालबा करता हूँ कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए। T राजा सिंह को गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया गया था। इन्हें तेलंगाना पुलिस ने पैगम्बर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज तबसरा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। बाद राजा सिंह को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो चंद महीने जेल में था। इसके बाद PD एक्ट हटा दिया गया था और वो जेल से रिहा हुआ। कर्नाटका में कांग्रेस इख्तियार पर वापस आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रियासत कर्नाटक के इख्तियार में वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए सियासी हिकमत अमली को तैयार कर लिया है और पार्टी के तमाम कायदीन और कारकुनों को चौकन्ना कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करने वाली पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को कर्नाटक का स्टार कैंपेनर मुकर्रर किया जा रहा है। कांग्रेस ने हालात और मुखालिफिन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी कदीम रिवायती हिकमत और तरीक़ेकार में तब्दीली कर सकती है। रियासत कर्नाटक में खवातीन से जुड़े मसले इंतखाबी मौजू बन सकते हैं, तो वहीं इसकी पहले से ही तैयारी कर ली गई है।
हमारा सनातन धर्म भारत का कौमी मजहब है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। आइन के मुताबिक भारत एक सेकुलर मुल्क है, यानी मुल्क अपना कोई मजहब नहीं, नीस ये कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब का एहतराम लाजिम है। इस वक्त सख्तगीर हिंदू कौम परस्त कायदीन इस मुल्क को एक हिंदू मुल्क बनाने की मुहिम चला रहे हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और सख्तगीर हिंदू कौम परस्त लीडर योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि हिंदू मकतब फिक्र का सनातन धर्म ही भारत का कौमी मजहब है, जिसका हर शहरी को एहतराम करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर माजी में हिंदुओं के मजहबी मुकामात के तकद्दुस को पामाल या तबाह किया गया हो तो उनकी बहाली के लिए इसी तर्ज पर मुल्कगीर मुहिम चलाने की भी जरूरत है। जिस तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम और इसके मुकाम पर राम मंदिर तामीर करने की मुहिम चलाई गई, वो राजस्थान में कदीम मंदिर में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा सनातन धर्म भारत का कौमी मजहब है। ओडिशा के वजीर सेहत पर जानलेवा हमला, पुलिस एहलकार ने गाड़ी से उतरते ही गोली मार दी। वजीर सेहत नौकुशवार दास पर इतवार को झारसुगुड़ा जिले के ब्रिजराजनगर के गांधी चौक के करीब जानलेवा हमला किया गया। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे, एक पुलिस एहलकार ने उन पर गोली चला दी। सीने में गोली लगने की वजह से उन्हें झारसुगुड़ा हवाई अड्डे से भुवनेश्वर ले जाने और प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराने के इंतजाम किए गए। वो एक रैली प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे जब इन पर फायरिंग की गई। ब्रिजराजनगर के SDPO गुप्तेश्वर भवई ने बताया कि पुलिस के ASI गोपाल दास ने वजीर नौकुशवर दास पर गोली चलाई। उसने फायरिंग क्यों की, इस बारे में मालूमात दस्तयाब नहीं है, इसकी तस्दीक की जा रही है। मज़कूरा पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओडिशा के वजीर सेहत नाबा किशोर दास दौरान इलाज हुए फौत, पुलिस के ASI ने गोली चलाई थी। ओडिशा के वजीर सेहत नाबा दास की इलाज के दौरान मौत हो गई। इतवार की दोपहर उन पर पुलिस के एक ASI ने गोली चलाई थी। इस दौरान उन्हें सीने में गोली लगी। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि ओडिशा के सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर नाबा किशोर दास जो गोली लगने से जख्मी हुए थे, उनकी मौत हो गई है। ओडिशा के झारसागुड़ा जिले में इतवार को एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी ASI ने रियासत के सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर नाबा किशोर दास पर गोली चला दी थी। वजीर पर हमला करने वाला गोपाल दास जहनी बीमारी में मुब्तला है, जयंती दास ने कहा। ओडिशा के वजीर सेहत नौकुशवर दास पर गोली चलाने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस गोपाल दास दिमागी बीमारी में मुब्तला है। गोपाल दास की बीवी जयंती दास ने यह बात कही। जयंती दास गंजम जिले में अपने गांव में सहाफियों को बताया कि उन्हें अपने शौहर के वजीर को गोली मारने के बारे में कोई इत्तला नहीं है। आज सुबह उनके शौहर ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बेटी से बात की थी, लेकिन ये कहकर कॉल मुनक़ता कर दी कि कुछ काम है। इसका शौहर दिमागी बीमारी में मुब्तला है, इसके लिए दवा ले रहा था, वो ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहा था। इन्हें वजीर से किसी दुश्मनी का इल्म नहीं, इसके बच्चे इस वाक़े से परेशान हैं। राहुल गांधी ने तारीखी घंटाघर लाल चौक में तिरंगा लहराया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने इतवार के रोज तारीखी घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा लहराया। UNI नामा निगाह ने बताया कि इतवार के रोज राहुल गांधी ने घंटाघर लाल चौक में तिरंगा लहराया। मालूम हुआ है कि लोगों की एक बड़ी तादाद और कौमी तराने के बीच राहुल गांधी ने घंटाघर के नजदीक तिरंगा लहराया। इस मौके पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, कश्मीर उमूर इंचार्ज रजनी पाटिल, कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर यूनिट के सदर विकार रसूल वानी, रमन भल्ला, GA मैयर के अलावा पीरजादा सईद भी मौजूद थे। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद मौसम ने ली अंगड़ाई। दारुल हुकूमत दिल्ली में इतवार को हल्की और भारी बारिश की वजह से दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री की कमी देखी गई। कम से कम दर्जे हरारत 12 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल भी मौसम ऐसा ही रहने का इम्कान है। दिल्ली में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और बारिश का इम्कान है। वक्फे से बारिश होती रही। पाकिस्तान में खौफनाक सड़क हादसा, 41 अफराद की हुई मौत। बस पुल से नदी में गिरने के बाद शोलापोश हो गई। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में कई अफराद जाँ बहक हो गए। लेस्बेलिया में इतवार की सुबह एक बस गहरी नदी में गिर पड़ी और आग लगने से 41 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। लेस्बेलिया के असिस्टेंट कमिश्नर हमजा अंजुम ने बताया कि बस को हादसा कोयटा से कराची जाते हुए 48 मुसाफिरों के साथ पेश आया। उन्होंने बताया कि लेस्बेलिया में U-टर्न लेते हुए बस पुल के पिलर से टकराकर नदी में जा गिरी और आग लग गई। हादसे की वजह तेज रफ्तारी थी। हमजा अंजुम ने बताया कि जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा और जख्मियों को लेस्बेलिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हादसे में कुछ और लोग भी हलाक हो सकते हैं। हुक्काम का कहना है कि जाए हादसे से 17 नाशे बरामद हुई हैं। पुलिस ने दावा किया कि तेज रफ्तारी की वजह से ड्राइवर बस पर से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी पुल के पिलर से टकराकर नदी में गिर गई। फायर फाइटर्स और एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा। पाकिस्तान में मौशी बहरान बदतरीन संगीन शक्ल इख्तियार कर रहा है। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। हुकूमत ने इतवार को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने TV पर नशर होने वाले एक मुख्तसर वीडियो पैगाम में बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए का इजाफा हुआ है। कुरान जलाने के खिलाफ कई मुस्लिम ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे। स्वीडन और हॉलैंड में इंतहाई दाएं बाजू के कारकुनों की जानिब से इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को नजर आतिश किए जाने के खिलाफ जुमे को कई मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। पाकिस्तान, इराक और लिबनान समेत दिगर मुस्लिम ममालिक में मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर कर दिया गया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों ने स्वीडन के सिफारत खाने की तरफ मार्च करने की कोशिश करने वाले कुछ मुजाहिरीन को रोक दिया। लिबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में एक मुजाहिरे के दौरान 200 के करीब मुजाहिरीन ने स्वीडन और हॉलैंड के झंडे जलाए। इराक के ताकतवर शिया
सूफिया आलिम मुख्तदी असदर ने जुमे के रोज़ सवाल किया कि क्या आज़ादी इजहार का मतलब दूसरों के अक़ायद को ठेस पहुँचाना है। असदर के हज़ारों हामी बगदाद की एक मस्जिद के बाहर जमा हुए और स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन और नमाजियों की नकलो हमल के लिए 8000 मोटर गाड़ियाँ। उम्रा आज़मीन और नमाजियों के इस्तकबाल की तैयारी में अपनी तमाम तर सलाहियतों और इंसानी और मशीनी तवानाइयों को बरोकार लाते हुए सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन की तरफ से 5000 बाकायदा गाड़ियाँ, 3000 बरक़ी गाड़ियाँ फराहम की गई। इन गाड़ियों के हुसूल को तनक्कुल एप्लीकेशन से मुंसलिक किया गया है। सदारत आम्मा की तरफ से मस्जिद हराम के दाखिली दरवाज़ों पर ज़ायरीन और नमाजियों की रहनुमाई के लिए निगरान मुकर्रर किए गए हैं। ये निगरान जुमे के रोज़ नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ़्त को मुनज़्ज़म करने में उनके साथ ताउन करते रहें। स्वीडन के बाद डेनमार्क में कुरान पाक को नजर आतिश करने के वाक़यात। स्वीडन के बाद डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के 2 वाक़यात पेश आए हैं। डेनमार्क में मुसलमानों का कट्टर मुखालिफ ने दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में तुर्की के सिफारत खाने के रूबरू और एक मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की। मुसलमानों के इस कट्टर लीडर ने पहले भी कुरान मजीद की बेहुरमती की जुर्रत की थी। कोपेनहेगन की मस्जिद के बाहर कुरान मजीद को जलाते हुए ऐलान किया कि वो उस वक्त तक ऐसा करता रहेगा जब तक स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं किया जाता। इसने यह भी इदा किया कि डेनमार्क में मस्जिद की कोई जगह नहीं है, जिस पर अंकारा में डेनमार्क के सफीर को तलब करते हुए शदीद एहतजाज किया गया। सफीर को बताया गया है कि डेनमार्क का रवैया नाकाबिल कबूल है। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह की बेहिस हरकतों से यूरोप में रहने वाले लाखों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलिया में रेडियो एक्टिव कैप्सूल गायब होने से मची हलचल, मचा सकता है भारी तबाही। मगरबी ऑस्ट्रेलिया में रेडियो एक्टिव कैप्सूल की गुमशुदगी ने पूरे खित्ते में हलचल मचा दी है। तापकार कैप्सूल के नतायज बहुत खतरनाक होते हैं। इससे लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इसे सिर्फ छूने से ही मुहलिक नतायज हो सकते हैं। यही वजह है कि लोग तापकार कैप्सूल के गायब होने से काफ़ी खौफजदा हैं। हुक्काम ने हफ्ते के रोज़ बताया कि मगरबी ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में एक कान से डिपो तक एक ट्रक पर ले जाते वक्त तापकार कैप्सूल गायब हो गया। इस कैप्सूल की तलाश के लिए कई टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।